ग्रंथ राजनीति वाक्यामृत में अब यहाँ 21वां परिच्छेद प्रारंभ हो रहा है। को समुद्देश्य दुर्ग की व्याख्या किए। को समुद्देश्य, अब इसमें कोई शंका नहीं है, कोष के बिना कुछ नहीं होता। बड़ी बड़ी मंजिलें तनी हुई हैं, वो अचानक कोष समाप्त हो गया, वे भवनों में कुछ नहीं होता। मशीनें पड़ी हुई हैं, खंडर हो रहे हैं। एक समय आता आदमी के पुण्य का, जहाँ हाथ डालता है जमीन सोना उगलती है उसके लिए। एक समय आता पाप का, सब राख होता चला जाता है। दोनों के समय में फिर कैसे देखे, ये भी मैं नहीं वो भी मैं नहीं हूं। ये दृष्टि बनाने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। ये व्यक्ति सहन नहीं कर पाता तो फांसी लगा के मर जाता है। मृत्यु किसी शंका का समाधान नहीं है। सहन करो समता से, धीर से। मरने का विचार करना ये निज प्रति क्रूरता है। सीता को देखो, इतने कष्ट सहन के तभी मरने का विचार नहीं किया। कितनी कितनी सतियां हुई, महापुरुष हुए, मरने का विचार नहीं किया। वैराग्य काल में भी अवैराग्य का कार्य हो जाए तब भी मरने का विचार नहीं करना, प्रायश्चित करके जीवन को सुधारने का विचार करना। और मृत्यु से भी मां कष्ट क्या है, संयम के बाद असंयम में चला जाए व्यक्ति, फिर उसको विवेक जगे तो जो पश्चाताप होता है वो मां कष्ट देता है, संक्लेश था, महापीड़ा देती है। उस पीड़ा को बचना, तुरंत प्रायश्चित करो, प्रत्याख्यान करो। कुछ लोग उस पीड़ा को नहीं सहन करना चाहते, इसलिए संयमी नहीं बनना चाहते। ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं। संयमित बनो पर सुरक्षित रहो। भौतिक द्रव्यों से जितने सुरक्षित रहोगे और भौतिक लोगों से सुरक्षित रहोगे तो बाहर के तामझाम तो तुम्हारे दिखाई नहीं देंगे, आंतरिक आनंद तुम्हारे ही पास रहेगा। ये विश्वास सा सुनो आप, मैं अनुभव के साथ बोल रहा हूं आपसे। बहुत तामझामिया लोगों को हमने देखा है, पर उनका वही जीवन वहीं पूर्ण हो गया। लोग में अविश्वास फैला उनके प्रति। अब क्या है जीवन सुब्रत सागर, जो सुब्रत सागर का कोई शत्रु हो और उनके आप मित्र हो और उनके मित्र के शत्रु तुम प्रशंसा में लगे हो। एक दो पगड़ीधारियों के चक्कर में तुम्हारा फोटो छाप दी, पुस्तक छाप दी उसने, उसके चक्कर में बातों में आकर के तुम्हें ये नहीं विवेकहीनता फैला रहा है कि पूरे देश में तुम्हारे बारे में क्या हो रहा है। तुम्हें किसी स्थान पर चातुर्मास करना, उनके लोगों को अपना बनाना चाहते हो। इस आदमी में भूल छोड़ देना चाहिए कौन तुम्हारे हैं। तुमसे प्रभावी कोई आएगा उनके साथ रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। आप तो ऐसा जीवन जियो जैसे मंदिर की मूर्तियां, भक्त आया नमस्कार करके निकल गया, कोई तुम्हारा नहीं है। भगवान पर तक लोग भेद करना जानते। आदिनाथ स्वामी विराजमान यहाँ पर हैं, भरत बाहुली भगवान आ गए। हर व्यक्ति क्या बोलता है, अभी मैं सब सुनता हूँ मैं क्या के भाव से, बोले भगवान कितने सुंदर आए, भगवान कितने सुंदर आए। कौन? भरत बाहुली। अब आदिनाथ के बारे में क्या कुछ नहीं बोल रहे, बोले बिल्कुल मौन लिए, शांत। तो समझ जाना चाहिए आप। तो अभिनव वस्तु पर राग आता है, इस सिद्धांत को कभी भूलना नहीं चाहिए पुराने लोगों को। अभिनव वस्तु पर राग आता है, लोगों का आकर्षण बढ़ता है, पर पुराने लोगों को इसमें अपनी तपस्या में लीन रहना चाहिए।
अब अभिनव का अर्थ होता है नया, नई वस्तु पर राग आता अधिक। देखो घर में तुम्हारे दो बेटे हैं, एक बेटे की शादी हो चुकी थी, वो बहू आ चुकी, और जब दूसरे की शादी होती ना तो पुरानी बहू का चेहरा देखने नहीं जाते हैं, नई बहू के चेहरा देखने जाते लोग। पर रुकिए, जो पुरानी बहू पहले से जेठी बहू है ना, वो शांत रहे, वो ही उसका मुँह देखने चली जाए पैसे दे करके। लेकिन थोड़ा रुकिए, तुम ये मत समझो मेरी कीमत समाप्त हो गई। तेरी कीमत, तुम जिस तरीके से घर में माँ पिता सासू का ध्यान रख रही थी, ऐसा ध्यान रखते रहो। यदि वो तुम्हारे जैसे जी पाई तब तो उसका चेहरा दिखाई अच्छा लगेगा, वो नहीं जी पाएगी तुम्हारा ही चेहरा लोग देखेंगे, वो नहीं देखेंगे। सुब्रत सागर जी, हमने अपने बड़े संघ में बहुत सारे नए नए चेहरे देखे। एक बार हमारे निर्णय सागर जी परेशान हो गए, वे हमसे बोले ये व्यक्ति जब से आया तो मेरी तो हालत खराब हो गई। हमने कहा तुम पागल आदमी हो, अब थोड़ा रुको ना, हम देखो, हमें देखो, आप हम नहीं पागल हो रहे ना, हमें कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। तो आचा से पास कटनी तक उसने इतना उपद्रव मचा डाला कि निर्णय सागर जैसे आदमी को आंखों में आंसू आ गए। बोले जब से आया मेरी हालत खराब है, मैं थोड़ा और रुको। जबलपुर तक वो गया और जबलपुर के बाद मड़िया से भग गया। हमने कहीं निर्णय सागर समाचार हमने दिया, कहा भाई सुनो भाई कैसा लगा, तो धीर रखो। नई बहुएं नई बेटियां आती हैं ना, और नए अधिकारी आते हैं, कुछ नया जल्दी करके दिखाना चाहते हैं, और जो उसका जो स्वामी है संस्था का, वो जल्दी प्रभावित हो गया, वो ठीक नहीं है। फिर जो जो भावुकता में आते हैं वे फैल होते हैं, जो गंभीर होते हैं वे विजय होते हैं। उत्तीर्णता चाहिए तो थोड़ा धीर रखो। ये सब क्या है? खेत के मौसमी फसल, खेत की मौसमी फसल, जैसे कि गेहूं की फसल बो दी, मेड़ पर है आम का पौधा, मेड़ पर है नींबू का पौधा, ये सब पौधे हैं, बेरिया वगैरह सब कुछ है। अब पानी किसको दिया जा रहा है? गेहूं को। खाद किसको दिया जा रहा है? गेहूं को। वो बड़े बड़े वृक्ष खड़े ना, उनको कोई देख ही नहीं रहा। अब भी बेचारे रोने लग जाए, देखो मेरी कोई कीमत ही नहीं। अरे तुम टेंशन मत लो, ये भी मौसमी है, जितना खाद पानी लग रहा है तुम देखना, यही अभी निकालते थे, कट जाएंगे सब, पर तुम यहाँ खड़े ही मिलोगे। और जब गर्मी का मौसम आएगा, जब बेग कट रहे होंगे, तब यही जो किसान को पानी दे रहा है तेरी छाया के नीचे बैठेगा, वहीं तेरे आम को खा करके रोटी खाएगा। तू चिंता मत कर। ये नीति सीखो आप लोग। जितने पुराने महाराज हैं वे विकल्पों में कभी नहीं आए, जितने नए महाराज हैं भाई नीति उसी सीखो। तुम पौधे बन के जीना है तो तुम निकाल दिए जाओगे, और वृक्ष बन के जीना है तो खड़े मिलोगे वहीं पर। समझ में आया कुछ रहस्य? पौधे बन के आओगे तो ठीक है भैया, गेहूं का मौसम पूरा हो गया, निकालो हटाओ खेत को, जो तो नई फसल उगाएंगे। लेकिन मेड़ पर खड़ा वृक्ष, कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो तुम्हारे दादा ने भी उनके नीचे बैठे थे, दादा के दादा भी बैठे थे, तुम भी बैठ रहे हो, ऐसे वृक्ष भी हैं। पौधा भी, अरे तुमने खेत में चना बो दिए, गेहूं बो दिए, समझे कि नहीं? धनिया बड़ी सुगंध दे रही है, पूरे चारों सुगंध फैल रही है धनिया की, लेकिन आम के वृक्ष का कछु नहीं, और बेचारा खड़ा है। समझ रहे कि नहीं है? लेकिन फलों का राजा आम ही है। कितनी चटनी बना लो बेटा छुई मुई, परंतु उसमें खटाई डालनी पड़ेगी आम की आपको। आओ चलो, समझ में आ रहा ना? पर इतना सोचने के लिए भी प्रज्ञा चाहिए और पुण्य भी चाहिए, इतना विचार करने की प्रज्ञा चाहिए। छोटे मोटे कामों में जिनका नाम प्रसिद्ध हो रहा समत सागर, उन्हें छोटे मोटे में हाथ डालने का नहीं। यश फैल रहा है, कीर्ति फैल रही है, प्रभाव फैल रहा है, राजा ही नाचने लग जाए तो गड़काओं का क्या होगा? राज्यसभा में महारानी नाचने लग जाए, पट्ट महिषी, तो गड़का का क्या मतलब? ऐसे ही
जो कोई तुम्हारी सेवा में लगा है वो काम तुम ही करने बैठ जाओ तो तुम्हारी क्या कीमत स्वस्थ क्रिया नहीं करने का। हम तो कहेंगे जाओ हुंडा, वो हमारे पास आया गुरुजी चलो हमें मंच कैसा बनाना है। अरे इतने साधक हैं, इतने ब्रह्मचारी हैं, आप स्वयं हो, मुझे नहीं जाना। कल एक सज्जन सुब्रत सागर आए, बोले मीटिंग में बैठ जाओ। हमने पागल हो, जो जीवन में कभी काम नहीं किया वो मीटिंग में बैठ जाओ, वो नहीं हो सकता। हमने भगा दिया। को यो विपत्ति संपत्ति सौमित्र अबुधियम कोशंति कोशा। वाह, सुनो बल्लू लालू, जो विपत्ति और संपत्ति समय विपत्ति होगी तब भी कोष काम में आएगा, और संपत्ति काल तब भी कोष काम में आएगा। जितने तुम धनपति होंगे उतना खर्च बढ़ेगा, वो खर्च नहीं करोगे तो तुम्हारी कीमत नहीं होगी। ध्यान दो जरे निर्विकल्प सागरी। जैसे कि संग इतने बड़ा है और इतनी प्रज्ञा चाहिए आपको जिससे काम जिसमें विश्वास भी करना पड़ेगा। हम कह भैया इतना बड़ा संघ, भैया 2-4 पिच्ची रखना सुब्रत सागरी। अभी देखो 2 महाराज पिच्ची, 3 महाराज पिच्ची उठा लेगा वो लड़ैया। हो ठीक है, कौन लड़ैया? तो ठीक है, बोले भैया कमंडल। अब इनने तो कह दिया सत्य है हमारा कमंडल। अब ये कहेंगे हमसे, सुनो साधु ये मानसिकता बता रहा आपको सामान्य कथन में कि ओ कितना परिग्रह रखे सुब्रत सागर जी। बोले 10-10 कमंडल रखेंगे इनको। तुम साधु गिनो कितने यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद अब कमंडल टूट गया, फूट गया, कुछ होगा, अचानक तुम्हें कहाँ से लेके आएंगे? कहाँ हरिद्वार भेजेंगे आज ही कि अमेरिका अफ्रीका भेजेंगे? समझ रहे कि नहीं? पर सुनते चलो, 1 मिनट रुकोगे कि नहीं रुकोगे? तो विपत्ति में अब वो जो द्रव्य है उसमें ना विश्वसार का अधिकार हो ना सुब्रसार का अधिकार, कोई का अधिकार नहीं है। वो तो मात्र जैसे राष्ट्र की संपत्ति। अब संपत्ति काल सुनिए, हमारे बिकोसल महाराज पधारे, ठीक है ना। अरे भाई हाँ गुरु भाई आए हैं, तो संपत्ति काल में संपत्ति चाहिए जो बहुत जरूरी है। चलो सुब्रत सागरी जाओ, ग्रंथ दो इनको, भेंट दो, पेंसिल दो, कापी दो। अरे साधुओं को ही दे सकते, बोले चटाई चाहिए चटाई दो। अब ये सामग्री तुम्हारे पास, जैसे बड़े घर लोग हैं, ठीक है, बिक्का का चाचा बैठे लोटन लाल जी, ठीक है, ये पेड़ा खाएं ना खाएं, भले पेड़ा खाने का त्याग हो, पर इनको अपने घर में पेड़ा रखने ही पड़ेंगे। प्रश्न करो क्यों? कभी दामाद आ गया, कभी दूसरे मेहमान आ गए, समझे कि नहीं? तो पेड़े रखनी पड़ेंगे इनके लिए। हर घर में रहता है, जो अच्छे घर हैं, बोले कब मेहमान आ जा। अब कितने लोग हैं चाय नहीं पीते हैं, पर वे माताएं बेचारी चाय बनाना पड़ती है उनको, बोले मेहमान आ गए, चाय तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। चलो कॉपी माँ जहर है। चलो समझ में आ गया? ओ भैया संपत्ति काल में संपत्ति की जरूरत पड़ती है। और सुनो और बताएं, कहीं तुमने अचानक बहुत सुंदर घर बना लिया, तुम सोच रहे बड़ा सुख से रहेंगे, अब तुम्हारे पर विपत्ति आ गई। लोग देखेंगे घर तो बड़ा सुंदर है, अरे चलो यहाँ मिलेगा कुछ चंदा, दिन भर चंदे लेने लोग आते रहेंगे। हाँ चाहे 9 दुर्गे कनाते हैं, जो भैया चंदा, चलो भैया सेठ को घर अच्छा है। आइए, हाँ तो तुम जैसे कमजोर लोग रहते दिल के, तो कमजोर दिल में की भी ध्यान रखना, वे चेहरा दे के बेचारे वहीं फिसल जाते, वे सुख ही नहीं भोग पाते, कमजोर दिल वाले होते हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, बड़े मकान देकर वे फिसल जाते बेचारे। तो विपत्ति संपत्ति चाह भैया, आगे क्लास भी देखो, आप हमारे कुछ शब्दों को रहस्य में समझ लिया करो हैं।
हाँ, स्वामी तंत्र। तो जो विपत्ति संपत्ति राजा की तंत्र, चतुरंग सेना, हाथी घोड़े रथ प्यादे रूप चतुरंग सेना की वृद्धि करता है, उसको भी देखो। अब दुनिया के विमान खरीदे जा रहे हैं, हर देश में मिसाइलें बढ़ रही हैं, संपत्ति नहीं होगी तो सेना कैसे संगठित करेंगे आप? और सुनिए ना, इधर देखो, सम के सागर, आंखें खोलो, पुण्य की संपत्ति तुम्हारे पास होगी ना तो तुम्हारे ये चेले तुम्हारे पास इकट्ठे होंगे। इधर देख बालक, तो देर संपत्ति चाहिए, ओ प्रभुत्व सत्ता की संपत्ति चाहिए। तुम स्वयं परेशान हो, समकित सागर, तुम स्वयं परेशान हो, इधर देखो ना, तुम स्वयं परेशान हो, मतलब तुम्हें बुखार है, कोई बीमारी है, कछु भी हो, लेकिन फिर भी इधर देखो ना, अब ये आ गए तुम्हारे चेले चपाटे, तब भी तुम्हें मुस्कुरा के बात करना पड़ेगी। बोले क्यों? बोले गुरुजी चेहरा बनाए बैठे हैं, बताओ, बदनाम कर दें तुम्हें सभी। तो बहुत सारे लोग छुई मुझे जैसे लोग रहते हैं, वे अपनी तो बिथा सुनाएंगे पर ये नहीं जानते कि सामने वाले दुखी हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो वहां पर कैसा रहना पड़ेगा? चलो भैया, बड़े लोगों को कभी फूल जैसा जीना पड़ता, कहीं घूरे जैसा भी जीना पड़ता, घूरे जैसा। और ठीक है, ये तुम्हें जो तुम्हारे मन में भरे डालते जाओ, डालते जाओ। हमारी अंदर की जमीन तो जो है वैसी है, जो घूरा है ना ऊपर के ही ऊपर में ही है, जमीन में नहीं है घूरा। वो पटक दो, वो एक नगर पालिका का ट्रक आएगा, एक बार उसे उठा ले जाएगा। ऐसा भेद विज्ञान का ट्रक बुला लो, हटाओ कचरा सब, ठीक है। धन वृद्धि, उसे कोष खजाना कहते हैं। ये सब क्या है? कोष है। इस कोष के बिना किसी का राज्य चलता नहीं। और जिस जीव का जो नियोग है तदनुसार ही जीवन चलता है। कभी भी बेटा ये मत समझ लेना कि इसका राज हम छीन लेंगे। ये हमारे पंडित बाबूलाल पठाका बेटा है, ठीक है। हम मेरे को बहुत बोलते रहे छोटे में, अरे पिताजी की कुछ तो करो, कुछ तो करो। अब वो विधान कराने लग गया। हाँ, अच्छा करो तुमने। सुनो भाई, कभी भूल मत कर लेना, कभी भूल मत कर लेना। ये वाली भूल ये नित्य शास्त्र सभी जीवों के लिए है। किसी वैद्य के माध्यम से देश का उद्धार हो रहा था, निरोगता प्राप्त हो रही थी देश को। उनके पास रहने वाला सहकारी आदमी, उसने सब समझ लिया क्या क्या इनके पास मसाला, मशीनें, औषधियाँ समझ लिया उसने, और धीरे से उसको मरवा दिया। किसको? वैद्य को। बोले ये स्थान मुझे प्राप्त हो जाएगा। बेटा मशीनें मिल सकती हैं, हॉस्पिटल मिल सकता है, पर उसकी जो बरगड़ा थी, पुण्य था, वो तुम्हें नहीं मिल सकता। तो उन्हें बहुत बड़ा देश का अहित कर दिया। ऐसा नहीं करना। कोई साधु है, देखो अब तो खुल्लम खुल्ला है, तो बैठे सुब्रसा सर अनुभव किए पूरे देश के साधुओं के बीच में। आचार पद के पीछे अपने गुरु से लड़े चेले, और खेत में गुरु को अटैक आया कि गले घोट दिया, कोई नियत नहीं है, ठीक है। ये सत्य घटना है बेटा। अब तुम आचार्य बन के तो घूम लोगे। जो तुम्हारे गुरु से प्रभावना हो रही थी और एक बरगड़ा उनकी थी, फिर तुम्हारे पास नहीं है। गड़ा कोटा में आप थे, एक व्यक्ति ने वहां के राजा को गोली मार दी थी। राजा को गोली मारी, तुम्हें उसके आसपास की जमीन तो दिला दी अंग्रेजों ने, परंतु तुम राजा तो नहीं बन पाए। न तुम्हारी योग्यता, न तुम्हारी क्षमता। सुनिए, तो ऐसे कई बातें हैं। हुनर है कोई साधु के अंदर, तो तुम हुनर सीखो, उससे ईर्ष्या मत करो। ईर्ष्या करके उसे गुरु से दूर मत कराने की कोशिश करो, उसके प्रति श्रद्धा तुड़ाने की कोशिश मत करो। तुम हुनर सीखो,
तुम्हारे पास योग्यता आएंगी तो भविष्य में वैसे तुम भी ऐसे हो जाओगे। एक व्यक्ति आपको मैंने दिखा, सुरेंद्र नाम है उनका, हटा के है, उसमें पन्ना में उनकी सर्विस थी। ये 1995 की बात। तो हम स्वाध्याय करते रहते, अपनी पढ़ाई करते रहते, और वे अकेले आके बैठ जाते। उनको कभी ऐसा लगता था कि छोटे से महाराज हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इनको हीन भावना, तो मैं सब समझता था ये लोग श्रावक क्या चाह रहा है, हीन भावना तो नहीं आ रही इनके अंदर, कोई ऐसा तो नहीं कोई इनके पास बैठा ही नहीं है। तो मौलाना हमसे क्या बोलते थे, महाराज जी चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना, आपका भी बहुत अच्छा समय आने वाला है। कब? 1950। बोले बहुत अच्छा समय आने वाला, आपके बहुत शिष्य हो जाएंगे, बहुत ही हो जाएगा। मैं सब समझता था कि इसलिए बोल रहे हैं कि मात में अकेले बैठ रहा था, अपनी पढ़ाई करता था, हाँ, तो प्रोत्साहन देते थे। तो ऐसे भी लोग रहते हैं, आपको प्रोत्साहन करते हैं। पर ठीक है, समय आता तो किसी के आए समय चले जाते हैं, किसी गए समय आ जाते हैं, इसलिए अपन को हर समय धैर्य नहीं खोना चाहिए। सोनू सुन रहे नहीं, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। आए समय गए समय भी आएंगे, नियम से आएंगे, और नहीं आएंगे तब भी हमारे पास धैर्य संपत्ति है। ये आज का रहस्य समझना, ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे।